महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। धरती पर बहा हुआ रक्त सूख चुका था, पर आकाश में अब भी करुणा तैर रही थी। जहां कभी शंखों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच सुनाई दे रही थी विलाप की ध्वनि। हस्तिनापुर का राजमहल अब महल नहीं रहा था, वह एक शोक का घर बन चुका था। और उसी महल में खड़ी थी गांधारी, एक ऐसी मां जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। उनकी आंखों पर पट्टी थी, पर उस दिन उन्होंने अपने अंतःकरण से सब कुछ देख लिया था। अपने पुत्रों का अंत, अपने वंश का विनाश और धर्म के नाम पर हुआ यह भीषण युद्ध। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किसी जयकार से नहीं हुआ, केवल एक मां का टूटा हुआ स्वर गूंजा। माधव, तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने इसे होने दिया। उनके शब्दों में दर्द था, क्रोध था, और एक ऐसा शून्य था जिसे कोई भर नहीं सकता था। और फिर उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा वंश भी तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट होगा। वह श्राप कोई साधारण शब्द नहीं था, वह एक मां के टूटे हुए हृदय की पुकार थी। श्री कृष्ण ने वह श्राप शांत भाव से स्वीकार किया। उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना विरोध, केवल एक गहरी समझ थी, जैसे वे पहले से ही सब जानते हों। उस दिन के बाद समय धीरे धीरे बदलने लगा। समुद्र के किनारे बसी हुई द्वारका, जो कभी आनंद और समृद्धि से भरी रहती थी, अब वहां एक अनजाना अशांति का भाव फैलने लगा। यादवों के बीच, जो कभी हंसी मजाक में हर बात सुलझा लेते थे, अब छोटी छोटी बातें भी विवाद का रूप लेने लगी। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यह अंत की शुरुआत है। समय बीतता गया, और एक दिन बिना किसी को बताए श्री कृष्ण चुपचाप निकल पड़े प्रभास क्षेत्र की ओर। न उनके साथ कोई सेना थी, ना कोई रथ, ना कोई शंखनाद, बस उनके चरण और उनके साथ चलता हुआ समय। प्रभास का वन बहुत शांत था, इतना शांत कि जैसे वहां समय भी ठहर गया हो। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने अपनी पीठ उस वृक्ष से टिका ली। उनके हाथ में उनकी बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसने कभी वृंदावन को नचाया था। उन्होंने उसे देखा, पर उसे बजाया नहीं। उनकी आंखें बंद थीं, और उनके भीतर स्मृतियों का एक सागर उमड़ रहा था। गोकुल की गलियां, यशोदा का स्नेह, राधा का प्रेम, महाभारत का युद्ध, गीता का उपदेश, सब कुछ एक एक कर उनके सामने से गुजर रहा था। तभी वन में हल्की सी हलचल हुई। कुछ दूर एक शिकारी था, जिसका नाम था जरा। वह अपने शिकार की तलाश में था। अचानक उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा वह कोई हिरण है। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर लगा श्री कृष्ण के चरण में। उस क्षण ना कोई आकाशवाणी हुई, ना कोई तूफान आया, बस एक गहरी शांति छा गई। जरा जब पास आया तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। वह समझ गया उससे क्या हो गया है। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना दंड। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारी भूल नहीं है, यह समय का विधान है। जो होना था वही हुआ है। उनके शब्दों ने जरा के हृदय को बदल दिया। उसका भय समाप्त हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। कुछ ही क्षणों बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को एक बार फिर देखा और अपने अंतःकरण में राधा का स्मरण किया। फिर धीरे धीरे उनकी सांसें स्थिर हो गईं और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। वह कोई मृत्यु नहीं थी, वह एक लीला का अंत था। उसी क्षण दूर कहीं समुद्र के किनारे खड़ी द्वारका में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया और धीरे धीरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं। द्वारका, जो कभी गर्व से खड़ी थी,
अब समुद्र में समाने लगी। कोई चीख नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, बस एक शांत विसर्जन, जैसे एक युग खुद को समेट रहा हो। शास्त्र कहते हैं, जिस क्षण श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हो गया। अब भगवान सामने नहीं थे। अब हर मनुष्य को खुद अपने निर्णय लेने थे। अब धर्म स्पष्ट नहीं था, उसे समझना पड़ता था। पर एक सत्य आज भी वही है, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। वो आज भी हैं, हर उस निर्णय में जहां आप सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, हर उस क्षण में जहां आप धर्म को चुनते हैं। और जब तक धर्म जीवित है, तब तक श्री कृष्ण भी जीवित हैं।